और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप 41 सब्जेक्ट में 294 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले पाएंगे। जेआरएफ नेट पीएचडी ओनली, गेट कुछ क्वालिफाई नहीं होंगे तब भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। फेलोशिप सभी के लिए है और आवेदन सभी कैंडिडेट यहाँ पे कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास मास्टर डिग्री हो चुकी है तो आपके लिए ये फॉर्म में भर सकते हैं। यहाँ पे हम चलेंगे, बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी की, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस की, फेलोशिप की, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, और इसके जो अन्य पॉइंट्स हैं उनको भी देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पे इंटरव्यू लगा हुआ है, एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल या इसमें पब्लिकेशन में हेल्प ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर और स्टैग में हेल्प ले सकते हैं। फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी पीआईक्यू, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पीआईक्यू आप हमसे ले सकते हैं। पीजी डिसर्टेशन में सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, पीएचडी कोर्स वर्क फॉर डिसर्टेशन, एसओपी फॉर आईटी आईएम एंड आईटी आईसर में हेल्प ले सकते हैं। थीसिस राइटिंग में टॉपिक सजेशन फॉर पीएचडी। तो ये हमारी सर्विसेज हैं जिनमें आप हमसे लाभ ले सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है 9838777008। इस पर आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ पाएंगे। ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप सेशन 25-26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप देखेंगे 31/10/2025 को आपका नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे आप देखेंगे पीरियड एडमिशन नोटिस एकेडमिक सेशन 2025-26, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। कब से भरना है आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे इंडियन और इंटरनेशनल दोनों के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये आपकी फैकल्टीज दी गई, साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस। तो आगे सब्जेक्ट वाइज सीट दी गई, तो आगे हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स दी गई हैं। पहले हम आपकी सीट एंड सब्जेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट नहीं दी गई, सब्जेक्ट वाइज दी गई, देखेंगे। बॉटनी की 2 हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी की 9 है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की 8 है, माइक्रोबायोलॉजी की 4 हैं, जूलॉजी की 9 है, फार्मेसी की 11 है, केमिस्ट्री की 12 है, जियोग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की 17 है, मैथमेटिक्स की 19 है, फिजिक्स की 6 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की आपकी 7 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपकी 3 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 12 है, केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग की 2 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 5 हैं, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की आपकी 7 हैं, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स की 4 सीट हैं। फैकल्टी ऑफ जो लिटरेचर है उसमें बंगाली की 4 है, इंग्लिश की 1 है, हिंदी की 7 है, लिंग्विस्टिक एंड ट्राइबल लैंग्वेज की 3 है, संस्कृत की 11 सीट हैं। सोशल साइंस में आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स की 13 है, हिस्ट्री की 8 हैं, फिलोसफी की 14 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 10 हैं, साइकोलॉजी की 11 हैं, रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में 5 हैं, एजुकेशन में 4 हैं, लिबरल आर्ट्स में 12 हैं, CSSEIP में 2 हैं, सोशोलॉजी की 2 हैं। यहाँ पे म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में फाइन आर्ट्स की 2 हैं, म्यूजिक की 2 हैं। यहाँ पे कॉमर्स की 5 हैं, लॉ की 9 हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की 6 हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की 9 है, फिजिकल एजुकेशन की 8 हैं, लाइव इंफॉर्मेशन साइंस की 3 है, और टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन की 6 है। टोटल यहाँ पे 294 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जिनमें आप यहाँ पे देखेंगे 41 सब्जेक्ट दिए गए। सीट इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती हैं। बात करें एलिजिबिलिटी की, कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्म सभी के लिए है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आएंगे, यानी अगर आप आते हैं SC ST OBC नॉन क्रिमिनल डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं, EWS हैं, तो आपको 5% का एक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आप बैचलर डिग्री के बाद PhD करना चाह रहे हैं, तो अगर आपने 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का बैचलर किया है, 75% मार्क्स है, तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास बैचलर में 70% मार्क्स हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे MPhil के कैंडिडेट भी फॉर्म भर पाएंगे, तो दिया गया आप देख सकते हैं। प्रोसीजर फॉर एडमिशन की बात करें कि कैसे आप यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे, तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है ये एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर मेंशन की है, जो कि डिटेल्स में दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, जो कैंडिडेट यहाँ पे फेलोशिप या स्कॉलरशिप रखते हैं, यूजी नेट की, CSIR या फिर नेट या सीड या GPT नेट या NFSC NFST या फिर कोई अदर लेवल सिमिलर लेवल के आपके पास नेशनल लेवल का टेस्ट है, ये फिर आप फेलोशिप हैं, तो आपको सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आप इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप ये कुछ क्वालिफाई नहीं है, यानी कोई फेलोशिप नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे यूजीसी, जो अब जानते हैं कि 2024 के बाद यहाँ पे यूजीसी नेट के एग्जाम में 3 कैटेगरी है, कैटेगरी सेकेंड और कैटेगरी थर्ड। यानी अगर आप यहाँ का नेट या फिर PhD ओनली क्वालिफाई हैं
तो आप भी डायरेक्ट इंटरव्यू दे के यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। अब अगर आपके पास ये भी एलिजिबिलिटी नहीं है तो आपके पास क्या है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी एक रेट यानी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, जहाँ पे आप अपना जो है रेट यानी जो ये इंटर एग्जाम है वो देंगे और अपना इंटरव्यू देंगे, उसके बाद सिलेक्शन ले सकते हैं। तो रेट में 70% जो वेटेज दिया जाएगा वो इंट्रेंस टेस्ट का और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा। यहाँ पे जो आपका पेपर रहेगा वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको मिनिमम उस पेपर में 50% मार्क्स लाने रहेंगे, रिजर्व कैटेगरी को उस पेपर में 45% मार्क्स लाने रहेंगे। इसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा जहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। अब हम बात करें आपके शेड्यूल के बारे में, तो ये यहाँ पे दिया गया जो कि देख सकते हैं आप। यहाँ पे फॉर्म आपका जो स्टार्ट होगा वो 7 नवंबर 2025 से स्टार्ट होगा। आज है यहाँ पे अभी 4 नवंबर, तो 7 नवंबर 2025 से फॉर्म स्टार्ट होगा। लास्ट डेट है इसकी 14 नवंबर 2025। और यहाँ पे रेट जो कंडक्ट कराया जाएगा वो 20 नवंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। और वॉइस वाइवा जो आपका होगा वो आपका 20 से 21 नवंबर, यानी इंटरव्यू जो होगा वो 20 से 21 नवंबर। उसके बाद कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी 24 को। और उसके बाद अपना फीस पे करके और आप अपना कोर्स वर्क स्टार्ट करके आप पीएचडी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट है। फॉर्म आपका जो है वो 7 नवंबर से स्टार्ट होगा। जब अप्लाई करने का लिंक आएगा तो अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रेट के बारे में फिर से कुछ चीज़ें दी गई हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। रिसर्च मेथोडोलॉजी की 50% क्वेश्चन रहेंगे और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप एक अच्छा रिसर्च मेथोडोलॉजी का पीडीएफ लेना चाह रहे हैं हमसे तो आप ले लीजिए। यहाँ पे 500 आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे विथ आंसर। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही मिनिमम प्राइस है, 75 रुपीज़ है सिर्फ इसका। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप इजीली जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पोर्शन है उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये है कि आप सब्जेक्ट का अपना क्वालिफाई कर ही सकते हैं। बाकी नीचे चलेंगे अन्य पॉइंट्स की हम बात करेंगे। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से जनरल सेक्शन दिए गए हैं, ये लिंक यहाँ पे दिया गया है, यहीं पे क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म जो आपका स्टार्ट होगा देख लीजिए, मैंने आपको बता ही दिया 7 नवंबर से 14 नवंबर तक रहने वाला है। बाकी यहाँ पे फॉर्म भरते वक्त आपके पास जो भी ये डिटेल्स मांगी जाएंगी उनको भरना है। अगर कैटेगरी आप हैं किसी भी रिजर्वेशन का लाभ लेना चाह रहे हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। फीस की बात करें एप्लीकेशन, तो यहाँ पे एनएचएफ ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 800 रुपये फीस, एससी एसटी पीडब्ल्यू को 600 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। बाकी अन्य पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए तो आप इनको देख सकते हैं और आप फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन जो कि त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, एक बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो यहाँ पे ये लिंक दिया गया है जहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। ये 7 नवंबर से बताया गया है कि आपका स्टार्ट होगा और 14 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो यहाँ से फॉर्म आप भर सकते हैं। ये यहाँ पे फॉर्म भरने का लिंक दिया गया था, मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, वहाँ से आप क्लिक कर लीजिएगा, डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे आपकी जो पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लगभग मैंने सभी बता दिए हैं, जिनको आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। बाकी अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको 8 के फेलोशिप मिलेगी अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है। अगर आपके पास कोई फेलोशिप है तो फिर आपको उसका लाभ मिलेगा। तो आप यहाँ पे इस लाभ के साथ पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इस वीडियो में बस इतना ही समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।